दोस्तों, क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस का दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है? क्या सच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? क्या बाइबल इस बात की पुष्टि करती है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो 25 दिसंबर को ही हुआ है? या फिर ये सारी चीज़ एक परंपरा के तहत दुनिया में करी जा रही है, दुनिया को सिखाया गया है? इस बात पर हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में जन्म हुआ है। अब वो किस दिन हुआ है इस पर जरूर सवाल है, लेकिन यीशु का जन्म हुआ है ये बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि बाइबल इसको साबित करती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ है। और इसका बाइबल में भी सबूत है और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रूप में भी सबूत है। हम देख सकते हैं यीशु मसीह के जन्म स्थान को, हम देख सकते हैं यीशु मसीह के उस जगह को जहां पर यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को किया है, जहां पर यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार किए हैं। वो सारी जगह आज इस संसार में हैं और हम वहां जाकर इन चीज़ों को देख सकते हैं। बाइबल के अंदर भी हम इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन है या नहीं है। उससे हटकर आज एक और सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई इंसान इस संसार में पैदा ही नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज ये बात नहीं है कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। आज बात है कि बहुत सारे लोग तो ये मानते ही नहीं हैं कि यीशु मसीह का जन्म भी हुआ है। इस संसार में कोई यीशु नाम का कोई व्यक्ति भी कभी जन्म लिया है, इस बात को भी बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये संभव ही नहीं है कि कोई कुंवारी गर्भवती हो और वो एक पुत्र को जन्म दे, क्योंकि एक इंसान को जन्म लेने के लिए, एक बच्चे को जन्म लेने के लिए माता पिता दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साइंटिफिकली तरीके से अगर हम देखें तो बिना पिता के कोई भी बच्चा जन्म नहीं ले सकता है। इस बात को बोलकर बहुत सारे लोग यीशु मसीह के जन्म को नकार देते हैं। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या वाकई में प्रभु यीशु मसीह का कभी जन्म हुआ ही नहीं है? जो कुछ भी हम बाइबल में देख रहे हैं या जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, जो कुछ भी हम जाकर पता कर रहे हैं, ये सब कुछ काल्पनिक चीज़ें हैं। ये पहले से ही लोगों ने एक तरीके से बनाकर इस बात को फैला दिया है कि प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई नहीं होते हुए भी इस तरह बातों को फैलाया गया है कि कोई यीशु मसीह है, किसी यीशु मसीह ने चंगाई किया, छुटकारा किया। इन सब बातों को क्या ये सब कुछ कहानी है, कथा है? इसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है? इस सवाल के ऊपर आज हम बाइबल से जवाब को देखेंगे। अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है ना कि क्या सच में यीशु मसीह थे या नहीं थे, क्या कोई यीशु मसीह संसार में पैदा हुआ कि नहीं हुआ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें मैं आपको बाइबल के वचन से बताऊंगा कि वाकई में यीशु मसीह का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें और अपने उन मसीह भाई बहनों को ज़रूर भेजें या उन लोगों के पास ज़रूर भेजें जो इस बात पर सवाल उठाते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सब मिलकर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया, आज हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला यीशु मसीह के जन्म की असलियत को लेकर। क्या सच में यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ था? इसके लिए मैं आपको एक वचन सबसे पहले पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके वचन 37। यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर यह लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। अगर सही मायने में कहा जाए कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल हमें बताती है इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। आप सोच सकते हैं जिस पृथ्वी में हम रहते हैं ये कितना विशाल पृथ्वी है। इसको हमें देखना है तो कितना समय लगेगा इसको पूरे को देखने के लिए। अब इससे भी बड़ा हम सूरज को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, कितनी दूर है लेकिन कितना सुंदर है। और पूरे ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं, अंतरिक्ष की बात करते हैं, इस गैलेक्सी की बात करते हैं, इन सबको देखकर आपको क्या लगता है? क्या किसी इंसान की सोच से ये बनाया गया है? नहीं मेरे प्रियो, आज हम इन चीज़ों को समझने के लिए इंसान की सोच कम पड़ रही है। आप सोच कर देखिए, इसको बनाने वाला परमेश्वर कितना महान, कितना बड़ा परमेश्वर है। क्या उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? नहीं मेरे प्रियो, कुछ भी असंभव नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह संसार में कभी जन्म ही नहीं लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, कि कोई कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है, तो उन लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे लिए असंभव है, हमारी सोच सीमित है, लेकिन परमेश्वर की सोच की कोई सीमा नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। प्रभु जो चाहे वो कर सकता है।
जरूरी नहीं है कि एक स्त्री को गर्भवती होने के लिए एक पुरुष की जरूरत है। अगर परमेश्वर चाहे तो वो बिना पुरुष के भी एक स्त्री को गर्भवती कर सकते हैं। प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर ने कहा और हो गया। यहाँ पर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों का सामर्थ्य कार्य करता है। अगर मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ूं तो आपको पता चलेगा। लूका 1 अध्याय के अगर आप 26 और 27 आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर मरियम के पास एक स्वर्गदूत भेजा गया। तो क्या कहता वहां लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। यहाँ पर मरियम के बारे में लिखा है कि मरियम की मंगनी हो चुकी थी और स्वर्गदूत उसके पास गया और क्या कहा उसके, अगर आप 31 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, स्वर्गदूत ने जाकर कहा, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। यहाँ पर स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, देख तू गर्भवती होगी और तू उसका नाम, जो तेरा बच्चा होगा, बेटा होगा, उसका नाम तू यीशु रखना। जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुंवारी गर्भवती हो गई, उसी प्रकार मरियम को भी लगा कि मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ, मैं तो अभी कुंवारी हूँ। और देख इस बात को उन्होंने स्वर्गदूत से इस प्रकार से मरियम ने कहा। अगर उसके 33 आयत को अगर आप पढ़ेंगे उसके आगे देखे लिखा है, और वह याकूब के घराने का सदा राज करेगा और उसके राज्य का अंत कभी ना होगा। फिर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ये सवाल मरियम ने भी स्वर्गदूत से पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं कुंवारी हूं और मैं गर्भवती होकर पुत्र को जन्म दूंगी। इस पर स्वर्गदूत ने उस शब्द को दोहराया जो मैंने पहले आपको वचन पढ़ाया कि क्योंकि परमेश्वर के वचन यानी परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर की वचन जो है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये जिस प्रकार आप अपनी आंखों से संसार को देख रहे हैं, उस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, आप इस संसार पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते? आप जिस हवा को अपने नाक से ऑक्सीजन ले रहे हैं वो दिखाई तो नहीं देता है ना, लेकिन क्या उसके बिना आप जी सकते हैं? नहीं जी सकते। किसने बनाया इस ऑक्सीजन को? किसने दिया ये ऑक्सीजन? परमेश्वर ने दिया। आपकी बॉडी बिना ऑक्सीजन के मर जाएगी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि इसको बनाने वाला परमेश्वर कैसा होगा? तो मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर के आप अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं और आप ये कहते हैं यीशु मसीह का जन्म हुआ ही नहीं, ये अकल्पनीय चीज़ें परमेश्वर की ओर से हो सकती हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो परमेश्वर करने वाला है। अगर आपकी 2 आंखें हैं, इन आंखों से आप रोशनी को देख सकते, कलर्स देख सकते, रंगों को पहचान सकते हैं। किसने दिया ये सामर्थ? परमेश्वर ने। किसने बनाया आपकी आंखें? परमेश्वर ने। तो जब आप अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं तो क्या वो परमेश्वर एक कुंवारी के द्वारा एक बेटे को जन्म नहीं दे सकता? दे सकता मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु मसीह का जन्म हुआ है, 100% हुआ है। यीशु मसीह कोई भी काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, उसका ऐतिहासिक सबूत भी है। सिर्फ बाइबल में ही यीशु मसीह के बारे में लिखा है ऐसा मैं नहीं कह रहा। बाइबल में तो है कि यीशु मसीह है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रूप से भी ढूंढेंगे तो भी उसका पूरा सबूत है कि इस दुनिया में एक व्यक्ति था, इस दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा जन्म लिया था जिसने बिना पिता के संसार में पैदा हुआ, और वो यीशु मसीह है। इस बात का पूरा सबूत बाइबल के बाहर भी है, बाइबल के अंदर भी है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है, तो वो समझ ले कि ये आपकी भ्रम है, आपको सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, पता नहीं है। बाइबल के अकॉर्डिंग यीशु मसीह का जन्म हुआ है और इस संसार में हुआ है। अब वो दिन कौन सा था, वो 25 दिसंबर था या कौन था, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उस पर ज़्यादा सबूत हमारे पास नहीं है। कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ है, इसकी पूरी गारंटी है, इसकी पूरी सच्चाई है, इसके पूरे सबूत हैं, इसीलिए इसको नकारा नहीं जा सकता। तो मेरे दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा, जो लोग ये कहते हैं कि यीशु का जन्म हुआ ही नहीं है, उनको आप इन वचनों के द्वारा समझा सकते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको समझ में आया है। तो आप इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक शेयर करें जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जो विश्वास नहीं करते हैं, ताकि उनको भी ये बातें पता चले कि बाइबल में यीशु के बारे में क्या लिखा है। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।